समाज का कोटे में कोटा की बात आई और उसमें बहुत गहरा चिंतन हुआ। ऐसे अवसर पर हमारे बीच में विराजा आदरणीय मालवीय जी, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, सलाहकार केंद्रीय कमलकांत जी, आदरणीय रूपलाल जी डामोर साहब, करासिया साहब और जिले के संयोजक जी, हमारे बीच में सभापति अमृत कलासवा जी, हमारे बीच में पूर्व शिक्षाविद और हमारे एसटी मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष कांतिलाल जी डामोर साहब, और इस विषय को लेकर के और जिसके कान में ये बात आई, ऐसे समाज हित के सभी स्वजातीय सभी भाइयों, पत्रकार, हमारे बीच में उपस्थित मीडिया के सभी साथी, आज यह बड़ा गंभीर विषय है। देश की आज़ादी के बाद में जिस तरह से हमारा उदयपुर संभाग जो टीएसपी क्षेत्र कहला जाता है और उसके अंतर्गत जिस तरह से यहाँ के भील आदिवासी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं और जिस तरह से पिछड़े हैं, शिक्षा के अभाव के कारण से कई परिस्थितियों के अंदर झेलते हुए आज आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु पूर्वोत्तर क्षेत्र के हमारे मीणा भाई जो आदिवासी क्षेत्र के अंदर आदिवासी के रूप में अपने आप को सम्मिलित किया है इन्होंने पिछले समय से, और तब से आज ये बड़े भाई छोटे भाई की बात कर सकता हूँ कि वो पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी मीणा भाई जो हमारे आदिवासी के अंतर्गत आते हैं वो सभी और सभी इतनी पढ़ाई लिखाई में और आर्थिक दृष्टि से भी इतने संपन्न हुआ करते थे, जिसके कारण से पढ़ाई लिखाई आगे होने से ये छोटी से छोटी 4th क्लास से लेकर के ऊपर प्रशासनिक सेवा में पूर्वोत्तर क्षेत्र के हमारे जितने भी आदिवासी भाई उन्होंने आरक्षण लिया। और जब मैं मंत्री था, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग मंत्री था, और उस समय भी गुर्जर आंदोलन में एसटी में से 5% आरक्षण मांग की थी। उसमें बहुत संघर्ष रहा और मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। मीणा भाइयों का भी यही कहना था कि आपके पद खाली हो तो हमको यहाँ पर टीएसपी क्षेत्र के हमारे लोगों को आप प्राथमिकता दें। तो मैंने वो भी मना कहा क्योंकि इस क्षेत्र के अगर पद खाली रहे तो खाली रहे, लेकिन यहाँ पर यहाँ के क्षेत्र के लोग ही इसको लाभ लेंगे, पात्रता रखते हैं, और जब पात्रता होंगे तभी लेंगे, इसकी कोई हर्ज नहीं। उस बात को चलते चलते मेरे पास में खातूराम जी बागड़ी अपने यहाँ बैठे हुए हैं, वो कांग्रेस से बिलोंग करते थे। उस समय मैं राजनीति से ऊपर, कमलकांत जी ने कहा ना, राजनीति से ऊपर उठ के बात, जब एक व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर के आया तो उसको जिम्मेदारी पूर्वक मुझे कहना जरूरी है। वो पहले अध्ययन चल रहा था और उस बात को लेकर के मैंने उसको गंभीरता से लिया। एडवोकेट जनरल हमारा जो राजस्थान सरकार को सलाह देता है उनको बुलाया। हमारे टीएसपी क्षेत्र के जितने में एमएलए हैं, चाहे रघुवीर जी मीणा हों, सुशीली कटार हों और हमारा अर्जुन मीणा जी हों, यहाँ के तमाम लोगों को साथ में बैठ करके मेडिकल के अंदर शुरुआत की, और मेडिकल के अंदर 5.5% का हमारा यहाँ पर मिलना चाहिए। तो हमने एडवोकेट जनरल को पूछा तो कोई बात नहीं साहब, मैं आपकी स्थिति को जानता हूँ और ये होगा निश्चित रूप से। सरकार को विधि मंत्री से थ्रू अब मुख्यमंत्री तक पहुँचाओ। मैंने आग्रह किया, आग्रह करके पूरा मैं विधि मंत्री घनश्याम जी तिवारी थे, इनसे मिल करके, और फिर दूसरे मंत्री मेरे मित्रगण थे, इन्होंने कहा कि भाई साहब आपके क्षेत्र की बात बहुत जिनाइन मांगे, आप मैडम को एक बार फिर कर दो। पहले बजट में तो घोषणा नहीं हुई थी, सेकंड बजट की घोषणा के अंदर ताजुब होगा कि आदरणीय वसुंधरा मैडम ने, जो मुख्यमंत्री कालीन भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने कहा कि बिल्कुल कनकमल जी आप इतना बात कर ही रहे हो तो चलिए हम इस बात को इस बजट के अंदर घोषणा कर देते हैं। आश्चर्य होगा कि मेडिकल अंदर हमारा 5.5% कोटे में कोटा उस समय में ही हमारा प्रारंभ हो गया, और उस समय में ये लागू हो गया। और उस समय मैं कोटड़ा में भी प्रवास में गया था, वहाँ पर भी हमने देखा कि 6-6 महीने तक अध्यापक वहाँ जाते नहीं पढ़ाने के लिए। कोटड़ा के अंदर मैं खुद कलेक्टर को लेके पहुँचा था वहाँ, और ऐसी परिस्थिति देख करके हमने कहा कि नहीं, ये सब बात यहाँ पर अपने जनसंख्या के आधार पर उस जो चल रहा था अपने इस क्षेत्र के अंदर, उस आधार पर ही आरक्षण यहाँ दिया हुआ था। और उस समय में
30% अपने दूसरे जनरल और ओबीसी का था और बाकी 5%, बाकी अपने यहाँ पर एसटी समाज का जितना आरक्षण था उस समय निश्चित रूप से गहनता से विचार किया और कैबिनेट में तय कर लिया कि 3rd ग्रेड टीचरों की भर्ती की जाए और 8000 से भी अधिक इस क्षेत्र की महिला हो चाहे पुरुष हो वो सब गए और जाकर के अपने क्षेत्र के अंदर वापस, और तभी नियम लागू हुआ कि टीएसपी क्षेत्र के काम करने वाले या कर्मचारी वो टीएसपी में रहेंगे, नॉन टीएसपी और नॉन टीएसपी में जाएंगे। इस बात को लेकर के तमाम लोग यहाँ पर आए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सुरेश सुंदर जी को फिर से और हमारे नेताओं को भी कि वाकई में ये काम किया, लेकिन परिस्थिति हमारी थोड़ी ऐसी रही जब कोटे में बात आ गई। आज 1000 से 2000 3000 डॉक्टर हमारे निकल रहे हैं तो कितनी बड़ी खुशी की बात है। इतनी खुशी की बात है तो शायद दूसरे बच्चे भी ट्रेनिंग और प्रयास करने लगेगा हमारा भी मेडिकल में। आजकल इस टीएसपी क्षेत्र में समझेंगे तो अधिकतर लोग मेडिकल के अंदर ही जा रहे हैं सभी लोग, और विदेश में भी जाकर के करके आ रहे हैं। ऐसा हुनून जगह अब उस समय कोटे में कोटा, अगर प्रशासनिक सेवा में भी हमारी बल लग जाता तो हथौड़ा बराबर लग जाता कि नहीं ये भी कर दो ना, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन उस समय में शायद मैं सोचता हूँ कि मैं थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था, और उस समय में जिस परिस्थिति में जो उठाव आना चाहिए था वो उठाव नहीं आया। लेकिन अब जब ये डॉक्टर्स बने, प्रशासनिक सेवा में जाने लगे इस क्षेत्र से, तब जाकर के, और दूसरा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और दूसरे लोग भी अध्ययन करते हैं कि इस क्षेत्र में आदिवासी अभी भी कुछ नहीं कर पा रहा है, यह बड़ा अनबैलेंसी मामला हो रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाथ मिला। अगर किसी पार्टी के नेताओं ने लिया होता ना तो ये बात अलग अलग चली जाती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश हमको मिल गया जिसके कारण से ये लग रहा है कि नहीं अब हमको अभी नहीं उठे तो फिर कभी नहीं उठ सकते। इसलिए उस आदेश को मान करके हमारे मन में जागृति आई है कि नहीं ये होना चाहिए। और कमलकांत जी को भी मैंने कई बार इस बारे में कहा था, तो बाद में इनको कहा कि भाई साहब बिल्कुल समझ में आ रही है बात, और आप लोगों ने मंच बनाया और मंच बना करके लगभग 5000 से 10,000 की जनसंख्या में बांसवाड़ा के अंदर बहुत बड़ा एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम भी रखा, पहुंचा है। पॉजिटिव सरकार भारतीय जनता पार्टी ने अधिकतर सब काम किए, 1 से 6, 6 से 9 जितने भी आरक्षण का मामला था पूरा किया। एसटी आयोग और एसटी मंत्रालय तमाम किया है, और उसके अंदर फिर से ये वापस सरकार आई है तो उनके मन में है अगर ये जागृति यहाँ आएगी, यहाँ के लोग सब उठ खड़े होंगे और बड़ी अच्छी संख्या में इनको प्रदर्शन करके हमारे प्रतिनिधि सभी राजनीतिक नेता जो है मिल करके जाएं, यानी सामूहिक सांघिक, ऐसा नहीं कि भाई एक पार्टी के, सभी लोगों का विषय, समाज का विषय, अपना वैचारिक दृष्टिकोण कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारे दूसरी कौम के लोग भी रहते हैं, सर्व समाज के लोग भी रहते हैं, तो उनको भी एक लगेगा। और वो भी पहले कह रहे हैं कि अगर ये उठते हैं तो हमको संतुष्टि होगी। हमको भी कई बार बात कहते हैं, वो सभी अगर बनते हैं तो पढ़े लिखे वो समझदार है, पढ़े लिखे, इसलिए वो आगे बढ़ते हैं इसी क्षेत्र के अन्य समाज के। लेकिन इस क्षेत्र से बढ़ते तो मुझे कई लोगों ने कि अगर आप लोगों में इतना सारा मिल रहा है तो फिर भी आप नहीं उठोगे तो क्या, हमको तो खुशी है आप आगे आओ। तो ये सबका मन है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका बड़ा एक सम्मानजनक हमें दिया, और अभी जगना है, अभी नहीं जगे तो फिर हमारे में शायद मैं सोचता हूँ कि ये कुछ हमारी पीढ़ी आने वाली के लिए हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा जुनून नहीं जगेगा। हमारा जुनून होना चाहिए कि वाकई में इस क्षेत्र में हमको काम करना चाहिए, और इसलिए हम सब लोग प्रयासरत रह करके, अभी मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने 6 जनवरी की बात करी है, सागवाड़ा भी आप मिले थे मेरे को, 6 जनवरी बताइए, इसमें थोड़ा आप लोग सभी सुझाव दें। उसके लिए 6 जनवरी घोषणा से आपकी संख्या नहीं होनी है, और उसके अंदर हम सब ये सोचते हैं कि अब ब्लॉक वाइज आप प्रमुख बना करके एक प्रतिनिधि मंडल प्रवास करें, क्षेत्र बांट लेने चाहिए, और उसके अंतर्गत सभी इस तारीख को ये कार्यक्रम होने जा रहा है, आप और हम सब मिल करके इस काम को अच्छा आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार की रचना करके, क्योंकि हम भी सत्ता में हैं, एक भी घंटा हमको फुर्सत मिलती नहीं है। अभी भी मैं मीटिंग छोड़ करके आती, दूसरे भी आ रहे हैं वो भी इस मीटिंग में, और इसके बाद दूसरा भी मीटिंग, आज 5 रोज से हम बिल्कुल डूंगरपुर आ रहे हैं, ऐसा रहेंगे, सभी को जाना पड़ रहा है। परेशानी है कि समय नहीं है, लेकिन जिसके पास समय है वो जागृत हो, हम जहाँ भी समय मिले हम करेंगे बात, और उसके अंदर व्यवस्था की दृष्टि से भी हम सबको सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आरक्षण के पास में बहुत, मंच के पास में बहुत सारी राशि होगी तो सब हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। और इसलिए मेरा मानना है कि सब
जो अपने जो सीनियर टीचर हैं और अन्य विभागों में बड़े बड़े अधिकारी रिटायरमेंट लिए हुए हैं, दूसरे अभी हैं वर्तमान में, इनसे एक एक चीज का आग्रह करना चाहिए कि इतने टेंट तो आपकी तरफ से, इतना पानी की व्यवस्था आपकी तरफ से, इस तरह व्यवस्था, यानी भयंकर बड़ी स्थिति, क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, इसलिए हमारा आधा काम तो वहाँ सफल हो गया। उस दिन तो कोई व्यवस्था में वही व्यवस्था थी, हम जुटा पाए, ये नहीं